गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान में हम जर्नल एंट्रीज अर्थात जर्नल प्रविष्टियों के बारे में एक एग्जाम्पल की सहायता से अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में खाते एवं जर्नल के बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त की थी। जर्नल प्रविष्टियों को समझने के लिए एग्जाम्पल इस प्रकार से है। निम्न व्यवहारों की राधा रमन की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ दीजिए। 2002 ईयर दे रखा है और जनवरी 1। राधा रमन ने 2 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। फिर जनवरी 1 को ही दिल्ली से रोकड़ी माल खरीदा 1,20,000 रुपये। फिर 2 तारीख को सुरेश को रोकड़ी माल बेचा 40,000 रुपये का। फिर बैंक में रोकड़ जमा की 30,000 रुपये। फिर कपिल से एक चेक प्राप्त किया जिसे उसी दिन बैंक में जमा कराया 12,000 रुपये का। फिर 5 तारीख को राजेश से माल खरीदा 15,000 रुपये का। फिर बैंक से रोकड़ निकाली 20,000 रुपये। फिर 8 तारीख को राजेश को माल लौटाया 4,000 रुपये का। फिर राजेश को पूर्ण भुगतान में चेक दिया 9 जनवरी को 10,850 रुपये का। फिर 10 जनवरी को एक ग्राहक गौरव ने हमारे बैंक में सीधा 11,000 रुपये जमा कराकर सूचना दी। फिर जनवरी 12 को बैंक ने हमारी बीमा किस्त चुकाई 1,500 रुपये। फिर 14 तारीख को बैंक की पासबुक देखने से ज्ञात हुआ बैंक ने ब्याज दिया 400 रुपये का। फिर बैंक ने अपनी सेवाओं के लिए वसूले 250 रुपये। और फिर बैंक ने निर्देशानुसार दुकान का किराया चुकाया 2,600 रुपये। ये सभी व्यवहार 14 जनवरी के हैं। फिर 20 तारीख को गोपाल का बैंक में दिया गया चेक अनादृत हो गया अर्थात डिसऑनर्ड हो गया 5 रुपये का था। और 20 तारीख को ही अनादरण वे बैंक ने चुकाए 150 रुपये। इस प्रकार यह आपको दे रखा है और इनकी हम एंट्री करेंगे जो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको इसमें जो इसका प्रारूप है वो इस प्रकार से है। सबसे ऊपर लिखते हैं जर्नल ऑफ जिस व्यक्ति की है उसका नाम आ जाएगा, राधा रमन नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसका जो डेट का कॉलम जिसमें तिथि वाइज तिथियाँ आएगी, फिर पर्टिकुलर, फिर एलएफ और फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले जनवरी 1 को इसमें कहा था कि उसने व्यापार प्रारंभ किया कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। तो उसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट और इसकी नरेशन होगी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख रुपए। यहाँ ध्यान रखिए डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग बराबर आएगा, दोनों का 2-2 लाख रुपए आ गया। फिर जनवरी 1 को ही उसने जो नगद माल खरीदा, यहाँ नगद माल खरीदने पर दिलीप के नाम का कोई महत्व नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता कि उसने दिलीप से उधार माल खरीदा तब तो होती इसकी परचेज अकाउंट डेबिट टू दिलीप होती, लेकिन इसने क्या लिखा कि दिलीप से नगद माल खरीदा, इसलिए क्या एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और नेशन होगी गुड्स परचेज फॉर कैश। फिर 2 तारीख को ही एंट्री है सुरेश को रोकड़ी माल बेचा यानी पैसा आया अपने पास, क्या एंट्री होगी इसकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर 3 तारीख को जो एंट्री है वो है कि बैंक में रोकड़ जमा की, तो बैंक में जब पैसा जमा कर तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000 रुपये से ये प्रविष्टि हो जाएगी। उसके बाद में जो 4 तारीख को जो थी वो थी कपिल से एक चेक प्राप्त किया जिसे उसी दिन बैंक में जमा कराया, तो उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कपिल 12,000 रुपये। उसकी नरेशन होगी रिसीव्ड चेक्स फ्रॉम कपिल एंड डिपॉजिट इनटू बैंक। फिर 5 तारीख को राजेश से माल खरीदा, तो राजेश से माल उधार, इसका मतलब क्या एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश 15,000 रुपये। इसकी जो नरेशन होगी वो होगी गुड्स परचेज फ्रॉम राजेश। फिर
7 तारीख को जो एंट्री है वो इस प्रकार से है, बैंक से रोकड़ी निकाले। अब बैंक से निकाले हैं तो उसकी एंट्री हो, कैश है अपने पास तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 रुपये, इसकी जो ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। फिर 8 तारीख को है राजेश को माल लौटाया। कहने का मतलब था कि राजेश से अपन ने माल खरीदा था उधार, उसको वापिस लौटाया, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 4,000 रुपये, इसकी नरेशन होगी गुड्स रिटर्न टू राजेश। फिर 9 जनवरी को कहा इसने कि राजेश को पूर्ण भुगतान में चेक दिया। अब पूर्ण भुगतान में तो राजेश का पूर्ण भुगतान कितना था, राजेश से अपन ने 15,000 का माल खरीदा था, उसमें से आपने 4,000 का लौटा दिया, तो बचे कितने 11,000। अब 11,000 में से अपन कितना दे रहे हैं उसको 10,850 रुपये। कहने का मतलब है 150 डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट की एंट्री करनी पड़ेगी। डिस्काउंट अपन ने प्राप्त किया है, अपने लिए आय है, तो इसकी एंट्री होगी राजेश अकाउंट डेबिट कितने होंगे 11,000 रुपये टू बैंक, चेक दे रहे इसलिए 10,850 रुपये और टू डिस्काउंट 150 रुपये। यहाँ ध्यान रखें कि 2 प्रकार के डिस्काउंट होते हैं, एक तो होता है व्यापारिक, एक होता है नगद। तो व्यापारिक डिस्काउंट जो होता है जैसे टे डिस्काउंट उसकी एंट्री अपन नहीं करते हैं, लेकिन के डिस्काउंट की एंट्री अपन करते हैं। फिर आगे 10 तारीख को एक ग्राहक गौरव ने हमारे बैंक में सीधा 11,000 रुपये का चेक जमा कराया। अब सीधा चेक जमा कराया तो इसी की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गौरव 11,000 रुपये, गौरव पे डायरेक्टली इनटू ओवर बैंक। फिर उसके बाद में जनवरी 12 को बैंक ने हमारी बीमा किस्त चुकाई, तो इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना होंगे 1,500 रुपये, और इसकी नरेशन होगी प्रीमियम पेड बाय द बैंक। फिर 14 जनवरी को 3 व्यवहार थे। सबसे पहले था कि बैंक की पासबुक देखने से ज्ञात हुआ कि बैंक ने क्या दिया अपने को ब्याज लगाया, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 400 रुपये। फिर उसके बाद में इसने कहा था कि बैंक ने अपनी सेवाओं के लिए 250 रुपये वसूल भी किए, तो इसकी एंट्री होगी बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 250 रुपये। फिर बैंक ने निर्देशन दुकान का किराया भी चुकाया, तो किराया को रेंट बोलते हैं, तो इसकी एंट्री होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक और नरेशन होगी रेंट पेड बाय बैंक। यहाँ ध्यान रखें कि सभी प्रविष्टि के नीचे आपको नरेशन करना आवश्यक है। फिर 20 तारीख को 2 व्यवहार थे। गोपाल का बैंक में दिया गया चेक अनादत हो गया और अनादत वे बैंक ने चुकाए कितने 150 रुपये, तो दोनों की कंबाइंड एंट्री होगी। तो कंबाइंड एंट्री क्या होगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 और प्लस 150, तो कितने हो गए 5,150। इस तरह से इसका टोटल कर लिया जाएगा। यहाँ ध्यान दें कि अगर जर्नल की समस्त प्रविष्टियाँ एक पेज पे न होकर उसको आगे भेजना होता है, अगले पेज पर भेजना होता है, तो जो पहला पेज है उसके अंत में बैलेंस CF लिखते हैं, जिसको बोलते हैं कैरिड फॉरवर्ड, और वहाँ टोटल कर दिया जाता है। फिर उस बैलेंस को जब अगले पेज पर ले जाया जाता है तो सबसे प्रारंभ में नेक्स्ट पेज सबसे प्रारंभ लिखते हैं बैलेंस BF अर्थात ब्रॉड फॉरवर्ड लिखते हैं। इस प्रकार आज के व्याख्यान में हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से जनरल प्रविष्टियों को समझा। यहाँ एक बात ध्यान दें कि जो मैंने पिछले व्याख्यान में आपको प्रविष्टि करने के गोल्डन रूल उन्हीं के आधार पर हमने प्रविष्टियाँ की है। धन्यवाद।